नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो दिल्ली के इभास हॉस्पिटल की पोल खोल चुकी है। दरअसल अस्पताल इस वक्त पूरी तरह पानी पानी नजर आया। पहली बारिश में अस्पताल की पोल इस कदर खुली कि अस्पताल के भीतर तक पानी ही पानी दिखाई दिया। आपको इस अस्पताल से जुड़ी जानकारी दे दें, यहां मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। दिल्ली के एक ऐसे अस्पताल की बात हम कर रहे हैं जहां मानसिक रोगियों का इलाज होता है, लेकिन पहली बारिश ने इस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली स्थित इभास हॉस्पिटल में पानी घुस गया और इस तरह अस्पताल में पानी का घुसना कई बीमारियों को भी दावत दे सकता है। इस तस्वीर ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अस्पताल में व्यवस्थाएं इस वक्त बनी हुई हैं। जब पहले ही बारिश में अस्पताल पानी पानी हो गया है तो मरीजों का इलाज भला कैसे होगा। सवाल यह भी कि क्या मरीजों के इलाज से पहले इभास अस्पताल को इलाज की जरूरत है। तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कहीं सीलिंग आपको टपकती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि छतों से पानी टपकता हुआ दिख रहा है अस्पताल के भीतर, तो कहीं आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी कि पूरी तरह जो अस्पताल का फ्लोर है वो लबालब पानी से भरा हुआ है। तो यहां से मरीज तीमारदार कैसे आना जाना करें, कैसे कोई अपने साथ किसी पेशेंट को लेकर के पहुंचे। मानसिक रोगियों का इलाज होता है यहां। तो आप सोचिए कि जब इस तरीके से बारिश के पानी में पहली ही बारिश के पानी से पूरी तरीके से अस्पताल भरा हुआ नजर आए, तो यहां इलाज किस तरीके से मरीजों को दिया जाता होगा, क्योंकि बदहाली का सामना तो खुद ही अस्पताल कर रहा है। जिस जगह को इलाज के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, लेकिन जब उस स्थान को ही इलाज की जरूरत पड़ जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां भीतर कैसी व्यवस्थाएं होंगी, मरीजों को कैसे ट्रीट किया जाता होगा। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इभास अस्पताल। यह अस्पताल दिल्ली में स्थित है और इभास अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस वक्त हमारे संवाददाता ने इस अस्पताल के डायरेक्टर को संपर्क करने का प्रयास किया तो उनकी ओर से पहले तो इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि सब कुछ ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत कमियां या खामियां हैं उनको भी दुरुस्त करने का काम जारी है। दूसरी तरफ कुछ और कर्मचारियों से जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनकी ओर से भी ये कहा गया कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है और भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें सामने आने के बाद से इभास अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से भी इनको व्यवस्थाओं पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो लिपापोती का काम फिलहाल जारी है अस्पताल प्रशासन की ओर से। हालांकि अब देखना यही होगा कि इस तरीके के अस्पताल के भीतर की तस्वीरें सामने आने के बाद क्या वाकई इस अस्पताल का इलाज ठीक तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मरीजों से ज्यादा इलाज की आवश्यकता इस अस्पताल को है। आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए जरा। आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ कोई भी पेशेंट है और आप किसी पेशेंट को किसी अस्पताल में लेकर के जाए जहां टूटी फूटी हालत में अस्पताल आपको दिखाई दे, या अस्पताल के भीतर कई जगहों से लीकेज आपको नजर आने लगे, बारिश हो, बारिश का पानी अस्पताल के भीतर चला जाए, तो ऐसे और कितनी बीमारियों को जन्म देने की ये कोशिश होगी। हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं, यानी कि ये दावत है सीधे तौर पर, नई नई बीमारियों को यहां जगह देने की कोशिश की जा रही है। क्या अस्पताल में लोग अपना इलाज करवाने जाते हैं या बीमार होने के लिए जाते हैं? आप खुद सोचिए और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि जो मानसिक तौर पर पहले से बीमार हैं
उनकी मानसिक स्थिति के साथ में क्या यह खिलवाड़ नहीं है? उन मानसिक रोगियों का इलाज ये अस्पताल कैसे करेगा जब अपनी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पा रहा है? फिलहाल देखिए, इभास अस्पताल के बारे में कुछ और जानकारी भी आपके साथ साझा कर दे। बताया ये जा रहा है कि कोरोना काल से ही इस अस्पताल में कैंटीन पूरी तरीके से बंद है। कोरोना काल तो समाप्त हो चुका है, दुनिया भर के लिए इस वक्त न्यू नॉर्मल के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस अस्पताल में आज भी वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, दुरुस्त नहीं की गई हैं। यानी कुव्यवस्थाओं का यहां अंबार आपको नजर आएगा। और जब बात करने का प्रयास किया जाता है यहां के प्रशासन से, अस्पताल के डायरेक्टर से, अस्पताल के कर्मचारियों से, तो या तो वो सीधे तौर पर इन सवालों से भागने का प्रयास करते हैं या फिर वो सीधे सीधे उन सवालों को घुमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जानकारी आपको दे दे कि इस अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए करोड़ों का बजट जारी किया गया था, लेकिन वो करोड़ों का बजट आखिर जा कहां रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब करोड़ों का बजट जारी किया गया है ताकि सुधार किया जा सके, अच्छी तरह से इस अस्पताल को चलाया जा सके, जो मानसिक रोगी है उनका इलाज किया जा सके, तो आखिर ये कुव्यवस्थाएं नजर क्यों आ रही हैं? इसको लेकर कई सारे सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में जरूर उतरेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रिया पांडित संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रिया, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सुबह भी जब हमने इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास किया था, क्या सुबह से लेकर अब तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट है? यहां पर इन बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने को लेकर के कोई स्टेटमेंट दिया गया हो अस्पताल प्रबंधन की ओर से या डायरेक्टर की ओर से, कर्मचारियों की ओर से? आपसे कोई बातचीत हुई क्या? जी, जैसा कि मैं हॉस्पिटल गई उस चीज के बारे में पता लगाने के लिए प्रॉपर ग्राउंड जीरो पे, और वहाँ पे जब डायरेक्टर को कॉल लगाया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, फोन बंद कर दिया। और जब मैं हॉस्पिटल में एंट्री लेने के लिए गई तो वहाँ पे स्टाफ, गार्ड सब रोक रहे थे। स्पेशली जो वहाँ का एक आर्मी का बंदा भी हायर किया गया था, वो पूरा मैनेजमेंट देखता है बाहर, तो उन्होंने बोल दिया कि मैम आपको मीडिया को अंदर अलाउ नहीं है। डायरेक्टर का डायरेक्ट देखिए हमारे पास कॉल आया है, उन्होंने साफ बोला है कि किसी भी मीडिया को अलाउ नहीं है, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो फिर मैंने बोली कि आप सर एक काम कीजिए, मुझे मेरे अंदर एक पेशेंट है जानने में, मुझे उनसे मिलना है, मैं यूनिट बाहर छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर बोली कि ठीक है आप वेट कीजिए, हम डायरेक्टर से पूछते हैं। डायरेक्टर ने उस चीज के लिए भी मना कर दिया गया कि आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं, मीडिया को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और फोन करने पे ना कोई जवाब उस चीज पे, और ना कोई अभी तक कोई अपडेट दिया गया है। ठीक है, क्या अस्पताल के बाहर कुछ लोगों को आपने आते हुए देखा, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, या कोई ऐसे मरीज जिनके परिजनों से आपने मुलाकात की हो, तो इसको लेकर भी कोई जानकारी, उनका क्या कुछ कहना है कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं मरीजों को दी जाती हैं? जी, जैसा कि वहाँ से कुछ मरीज आ रहे थे, आज रविवार का दिन है तो ऐसे भी थोड़ा भीड़ कम रहता है अस्पतालों में, पर एक दो मरीज है जिनसे मेरी बात हुई कि ऐसे तो ये हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए जब खुला था तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, लोग यहाँ नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, दूर दूर से इलाज कराने के लिए आते थे। और आज भी जो आए थे, तो इस हॉस्पिटल की स्थिति की बात करूँ, पूरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अभी खराब है। अंदर ये सेंट्रल एसी के लिए ये हॉस्पिटल काफी प्रसिद्ध था, जो पहला हॉस्पिटल ये खुला था जो फुल एसी के साथ मरीजों को अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाएगी। पर सोचिए इतनी गर्मी के बीच में इतने दिन से इनकी एसी भी खराब है। ये केवल जो बात करूँ पानी की समस्या तो वो तो है, लेकिन इनका सेंट्रल एसी हो गया, चाहे ओपीडी का हो गया, या जो ऑपरेशन थिएटर है वहां तक का एसी खराब है, उसमें पेशेंट डॉक्टर ऐसे ही ट्रीटमेंट चल रहा है उस हॉस्पिटल की।
ठीक है, यानी कि अस्पताल के भीतर इस वक्त कुव्यवस्था का वाकई अंबार लगा हुआ है। हम सीलिंग्स को टपकता हुआ देख रहे हैं, पहली बारिश में किस तरीके से छत टपक रही है, लीकेज हो रहा है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर अपना फोन बंद कर लेते हैं। आपका ये कहना है वो गार्ड से तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपके फोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे। आप अगर फोन कर रही है तो आपका फोन डिस्कनेक्ट करके फोन स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। जी, मैं इसीलिए मैंने अपने दूसरे स्टाफ के फोन से फोन किया, एक नहीं मैंने 2-3 फोन लगाए दूसरे अलग अलग फोन से, वो अननोन नंबर किसी का भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी सीधे तौर पर वहां पर गार्ड से बातचीत हो रही है, लेकिन किसी अननोन नंबर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इस अस्पताल के डायरेक्टर। और गार्ड को ये साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर अलाउ नहीं दिया जाएगा, और जो पेशेंट्स भी आते हैं उनका आप पूरा चेक कीजिए, जो कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, कोई कैमरा ना लेके जाए अंदर, किसी भी चीज का अंदर इक्विपमेंट लेके ना जाए। इस चीज का गार्ड आप खास ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी चीज बाहर से मतलब यूजर्स वो ना आ पाए। ठीक है रिया, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन एक जानकारी अपने दर्शकों को ये दे दे कि देखिए, जब हमारी टीम ने, हमारे असाइनमेंट की टीम ने जब बातचीत करने की कोशिश की अस्पताल के डायरेक्टर साहब से, तो डायरेक्टर साहब ने पहले तो फोन उठाया और फोन पर उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल पूछा कि किसने कहा आपको, ये इंफॉर्मेशन किसने दी आपको कि हमारे अस्पताल में कुव्यवस्थाएं जारी हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हुए सुने गए कि यहाँ ऐसी कोई बदहाली नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन मैं अब डायरेक्टर साहब से न्यूज इंडिया के पूरे टीम और न्यूज इंडिया के माध्यम से ही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि एक बार खुद भी वो अपनी नजरों से इन तस्वीरों को देख ले, और अगर स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो चश्मा पहन कर देख ले, क्योंकि ये इभास अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर भी अगर वो खुद अपनी आंखें मूंदना चाहते हैं, कुंभकर्णी नींद सोना चाहते हैं, तो वो सीधे सीधे वो ये स्पष्ट क्यों नहीं कर देते कि वो सिर्फ अपना धंधा चलाना चाह रहे हैं। जो करोड़ों का बजट पास हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बजट में भी घोटाला किया जा रहा हो, अपनी जेबें भरी जा रही हो। तो खैर इस वक्त बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि फिलहाल डायरेक्टर साहब तो कुंभकर्णी नींद सुकून से सो रहे हैं, और उनका यह कहना है कि हमारे अस्पताल में कोई बदहाली है ही नहीं। जबकि हम इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप भी देखिए, और अगर आपकी जान पहचान इस अस्पताल के डायरेक्टर साहब तक हो तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो खुद भी देख पाए कि वाकई उनके अस्पताल में इस वक्त क्या वाकई मरीजों को सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत है, या सबसे पहले इस अस्पताल को इलाज की जरूरत है। तो फिलहाल देखिए, कई ऐसे सवाल इस वक्त हमने भी आपके सामने उठाए, और सवाल उठाने लाजमी भी होते हैं। जब इस तरीके की कुव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल यह भी बनता है कि क्या अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या अपनी जेबें भरने का काम अस्पताल प्रशासन कर रहा है? क्या डायरेक्टर साहब को ये तस्वीरें सिर्फ इस वजह से नागवार गुजर रही हैं और इससे वो इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वो अपनी जेब भरते रहे? और जो जनता का पैसा है उसका क्या, जो टैक्स से जुड़ा हुआ पैसा है, जो किसी भी तरीके से अपने पॉकेट पर बोझ डालते हुए भी वो कैसे जनता अपनी वो कमाई करती है, लेकिन वो कमाई का हिस्सा जब उनके घर पे कोई भी मरीज अगर होता है, वो मरीज को अस्पताल में लेकर जाते हैं ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। लेकिन जब आप सोचिए कि अगर अस्पतालों की अवस्था ही इस तरीके की नजर आएगी कि पहले उसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, तो मरीजों को यहाँ कैसे ट्रीट किया जाता होगा, मरीजों तक तमाम व्यवस्थाएं कैसे पहुंचाई जाती होंगी? क्योंकि आपने हमारे संवाददाता रिया पांडे को भी सुना, उन्होंने भी यही बात कही है कि कई ऐसे भी यहां पर मरीज थे जिनसे उन्होंने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे कमरे हैं जिनमें एसी काम तक नहीं कर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, वहीं से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको लेकर भी किसी प्रकार से कंट्रोल करने को लेकर नहीं कहा जा रहा है, और मीडिया से बातचीत करने के लिए मना किया जा रहा है।
यानी पेशेंट्स को भी और साथ ही डायरेक्टर साहब तो पहले से ही अपना फोन बंद किए हुए हैं, उन्हें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। तो भ्रष्टाचार की बू तो खुले तौर पर सामने आ रही है। हालांकि क्या इस तस्वीर को देखने के बाद भी डायरेक्टर साहब कुंभकर्ण नींद से जागेंगे? क्या डायरेक्टर साहब को ये तस्वीरें देखने के बाद अपने अस्पताल के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने का समय मिलेगा? क्या उनका समय इतना कीमती है कि उनके पास इतना मौका नहीं हो पा रहा है कि वो खुद इन अस्पतालों में जाए और अस्पताल की सच्चाई को जाने? क्या वो अस्पताल जाते भी हैं कभी या नहीं जाते हैं, इस पर भी सवाल है। क्योंकि जब आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को दिखाए जाने के बाद भी इन तस्वीरों को नकारते हैं तो सवाल तो इसमें कई सारे उठते हैं कि क्या आप अस्पताल, कभी भी आपने इस अस्पताल का दौरा किया या नहीं किया? क्या आपके लिए मरीजों की जान की कीमत है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जेब भरनी है? भ्रष्टाचार की बू इस वजह से भी आ रही है कि जब करोड़ों का बजट अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए खर्च करने के लिए जारी होता है तो आखिर ये करोड़ों का बजट जा कहां रहा है? आखिर उस बजट का इस्तेमाल कहां हो रहा है? वो बजट अगर सही तरीके से खर्च किया जाता तो 3 साल पहले तक जहां ये व्यवस्थाएं ठीक थी इस अस्पताल में, लोगों का ये कहना है कि महज 10 साल पहले इस अस्पताल को खोला गया था और उस वक्त बेहतरीन अस्पताल इसे बताया गया, तो आज लचर अवस्था में यहां पर स्वास्थ्य विभाग क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कई सवाल ये भी हैं कि क्या इन हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग की जाती है? एक बजट जारी करने के बाद जिन अस्पतालों को बजट जारी कर दिया जाए, करोड़ों दे दिए जाए, आम जनता की गाढ़ी कमाई का कैसे उपयोग किया जा रहा है आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि आम जनता तो अपना टैक्स भी भर रही है, इन अस्पतालों में अपने मरीज को लेकर जा रही है ताकि वो खर्च कर सके, वो खर्च करके अपने मरीज को बिल्कुल स्वस्थ तरीके से घर वापस ला सके। लेकिन जब इस प्रकार के अस्पतालों की अवस्था हो तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या नई बीमारियों को दावत देने का यह एक प्रयास नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ पूजा मोहन पांडे जुड़ चुकी हैं, मेरी सहयोगी। पूजा, मैं आपसे भी इस बात को समझना और जानना चाहूंगी कि जब हर बार ये प्रयास किया जाता है, कहा जाता है कि जब देश की राजधानी दिल्ली की बात आती है और अस्पतालों की व्यवस्था अगर बदहाल नजर आए तो मरीज कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तमाम जनता को ये बता देते हैं कि देखिए, जब आपने सरकार का निर्वाचन किया तो उस दौरान बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन 3 सेवाओं का जिक्र शुरू भी किया गया था। हमने आपने दोनों ने ही सुना था और सरकार ये दावे, ये वादे करते हुए सत्ता में आई कि बहुत सारी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा, रेगुलेशंस किए जाएंगे, लेकिन वो रेगुलेशन फिलहाल इबास में नज़र नहीं आता है। अब इनकी कार्यशैली को समझ लीजिए, 2024 में भी एक प्रकरण इसी तरीके से सामने आया था जब इस हॉस्पिटल के एमएस को सामने आना पड़ा था और क्लेरिफिकेशन देना पड़ा था। वहाँ पर एक बच्चा था और उसकी मानसिक स्थिति को लेकर के बयानबाजी हो रही थी, असुविधा देखने को मिली थी, तब एमएस को सामने आना पड़ा। वहाँ पर 3 कैटेगरी में इलाज होता है। बच्चे जो 12 साल तक के हैं उनका, 12 से 16 एक कैटेगरी है अलग और 16 से 24 की अलग कैटेगरी है। इन 3 कैटेगरीज में इलाज होता है। खास बात क्या है, जब हम मानसिक रोगियों का जिक्र करते हैं सुरभि, तो मानसिक रोगी, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हवा, पानी और जमीन, ये तीनों करती है। और जब इस हॉस्पिटल के अंदर पानी ही भर जाएगा तो आप इलाज कैसे करोगे? पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मानसिक रोगियों का अस्पताल है, क्या आपको ये नहीं पता कि उन रोगियों का सीधा कनेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? आपने उनके लिए क्या व्यवस्था करके रखी हुई है? और तीसरा क्वेश्चन ये कि बार बार इस हॉस्पिटल में इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं और बार बार आला अधिकारियों को सामने आना पड़ा है, क्लेरिफिकेशन देना पड़ा है, तो हर बार क्यों इस तरीके से चीजें हो रही हैं? सवाल ये भी है। बिल्कुल पूजा, और साथ ही साथ क्योंकि सवाल ये भी जरूर उठ रहे हैं कि आखिर जब इतने करोड़ों का बजट पास किया गया और 3 साल के बाद अचानक से 10 साल हुए इस पूरे अस्पताल को,
3 साल के बाद बदहाली की ओर इतना ज्यादा ये अस्पताल चला गया है कि इन दिनों अस्पताल को ही इलाज की जरूरत सबसे पहले पड़ रही है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि मानसिक रोगियों के लिए उनके मेंटल स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा काम करने का की जो जरूरत होती है वो उनके आसपास का एनवायरनमेंट। अगर आसपास का एनवायरनमेंट ही बेहतरीन ना हो, अच्छा ना हो, तो ऐसे में वो स्वस्थ कैसे हो पाएंगे। और बारिश के पानी से भी हमने अक्सर सुना है कि कई प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कई प्रकार के नए नए वायरस भी फैल सकते हैं। तो फिर इस प्रकार जब हम देख रहे हैं कि अस्पताल के भीतर कैसे पानी बिखरा पड़ा है, यहां तक छत टपक रही है, तो इन मानसिक रोगियों को आप और ज्यादा बीमारी की ओर ढकेल रहे हैं। बिल्कुल, और ज्यादा बीमारी की ओर ढकेल रहे हैं। और दो क्वेश्चन, दो पहलू और मैं इसमें उजागर करना चाहूंगी यहाँ पर सुरभि। देखिए, सवाल आप किससे पूछने जाएंगे? मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है प्रदेश के अंदर, और इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आप अगर बीजेपी के पास जवाब लेने के लिए जाएंगे कि भाई आपने स्वास्थ्य महकमे में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं करे, ठीक है, तो वो कह देंगे कि 100 दिन हुए हमारी सरकार को, मैडम कर रहे हैं। और अगर आप आम आदमी पार्टी से मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता रिया पांडे ने ग्राउंड पर पहुंच करके वहां से भी कुछ अपडेट लाने की कोशिश की है, और वो क्या कुछ अपडेट है, उन्हें क्या कुछ जानकारी वहां पहुंचने के बाद मिली है, एक रिपोर्ट उनकी हम आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ। बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल है अपने ब्रेन इलाज के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस हॉस्पिटल का निर्माण आज से ठीक 10 साल पहले हुआ था, और ये पहला हॉस्पिटल है जहां पे फुल सेंट्रल एसी की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई थी। और यहाँ पर इलाज कराने के लिए लोग काफी दूर दूर से आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट के लिए हर एक चीज की खास व्यवस्था की गई थी। पर बता दें कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और 10 से 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और 2022 में इस हॉस्पिटल को जो डायरेक्टर चुना गया वो आम आदमी पार्टी द्वारा चुना गया, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल का रख रखाव मैनेजमेंट बेहद ज्यादा दिन पर दिन खराब होता गया। और यहाँ के जो डायरेक्टर है डॉक्टर राजेंद्र, उनके स्थिति में रहते हुए इस हॉस्पिटल की स्थिति इतनी दिन पे दिन कुछ सालों में इतनी खराब होती गई कि इस हॉस्पिटल में कोई मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा है। और इस हॉस्पिटल का कल एक वीडियो वायरल होता है, आज सुबह एक वीडियो वायरल होता है जहां जिस रूम में पेशेंट मौजूद है वहां एसी का पानी और बारिश का पानी ऐसे ही झरने की तरह गिर रहा है, और उस रूम से दूसरे रूम में पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है। इसी का पता लगाने ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज इंडिया की टीम पहुंची तो मैनेजमेंट ने हमें अंदर जाने से रोक दिया। जब हमने पूछा कि हमें अंदर जाने दीजिए तो वहां पे बिल्कुल रोक दिया गया। जब हमने डायरेक्टर से बोला कि बात कराइए तो उनका फोन भी बंद है। हमने कॉल लगाने की भी कोशिश की पर फोन बंद है। जब पेशेंट से मिलने की कोशिश की तो उस चीज के लिए भी रोका गया कि आप मीडिया से हैं इसलिए आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि उनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी, जिस वजह से उन्हें मीडिया को अंदर जाने से रोका गया। अब मैं अगर सूत्रों के हिसाब से, तो इस हॉस्पिटल की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पानी के अलावा इस हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट खराब है। जी हाँ, यहाँ पर पेशेंट के लिए आपको पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में आपको किसी भी फ्लोर पे बात करूं तो सही से आरओ की पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से यहाँ पर जो इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनके साथ मरीज के साथ जो फैमिली मेंबर आते हैं, उन्हें पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहीं साथ में अगर हॉस्पिटल के अंदर हर एक हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन या छोटी मोटी दुकानें की जो स्थिति जो होती है वहां पे बनाई जाती है, कैंटीन बनाई जाती है, पर इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ सालों से ना कैंटीन है ना कुछ है, जिस वजह से अगर किसी पेशेंट के साथ किसी फैमिली मेंबर को रुकना पड़ता है तो उन्हें पानी चाय खरीदने के लिए सब कुछ बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी भी हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो वहां का एसी होना, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, एसी होना अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर चाहे ओपीडी हो चाहे ऑपरेशन थिएटर, सोचिए ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा रूम है जहां पर थोड़ी सी भी डॉक्टर चूक कर दे मरीज की तो जान जा सकती है, क्योंकि इतने घंटे ऑपरेशन चलते हैं। परंतु यहाँ ऑपरेशन थिएटर हो, ओपीडी हो, स्टाफ रूम हो, कहीं पर भी एसी की व्यवस्था ठीक नहीं है। एसी खराब रहता है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, और इस चीज को कंप्लेन करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसी उसी तरह खराब है, पेशेंट आते हैं इतनी गर्मी में। और मैं दिल्ली की गर्मी की बात करूं तो दिल्ली के गर्मी से सभी रूबरू है, जहां 52 डिग्री गर्मी बढ़ता जा रहा है, 52 डिग्री सेल्सियस पर। और इस गर्मी में पेशेंट हो चाहे डॉक्टर हो, इसी तरह पेशेंट का इलाज चल रहा है और एसी की व्यवस्था ठीक नहीं करा रही।
तो फिलहाल सुना आपने कि किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा अस्पताल जिसका नाम इभास हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जहां मानसिक रोगियों का इलाज तो होता है, लेकिन इन दिनों इस अस्पताल को खुद इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एसी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और कैंटीन पूरी तरीके से फंक्शनिंग है ही नहीं, वो कोरोना काल से बंद पड़ी हुई है। डॉक्टर्स यहां स्पेशल तौर पर अगर कोई भी मरीज ऐसा आता है जिसने अगर उल्टी कर दी या फिर कोई और समस्या हो जाती है, उनके कपड़े गंदे हो जाए और उनसे जब क्लीनिंग के लिए स्टाफ मांगा जाता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट तक के लिए कह देते हैं। ये मामला मैं आपको 2018 का बता रही हूं, इसी अस्पताल से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया था। एक्स्ट्रा पेमेंट कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा पेमेंट आप करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा स्टाफ मिलेगा जो कि आपके मरीज की देखभाल कर सके, नहीं तो आप खुद उनकी गंदगी को साफ कर लीजिए। और आज की ये तस्वीर इभास हॉस्पिटल की हमने आपको दिखाई, जहां पानी भर चुका है अंदर, लेकिन कोई इस अस्पताल की सुध लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।